Hello everyone. Today we will learn about general psychology, the 8 stages of development given by Erik Erikson. What is the first question given here? Describe the 8 stages of development as given by Erik Erikson. यहाँ पे क्या बोला गया है? डिस्क्राइब करने द स्टेजेस को डिस्क्राइब करने डेवलपमेंट एज गिवन बाय एरिक एरिक्सन, जो एरिक एरिक्सन की तरफ से दिया गया था. एरिक एरिक्सन वाज अ साइकोलॉजिस्ट. एरिक एरिक्सन कौन था? साइकोलॉजिस्ट था. हु स्टडीड हाउ पीपल ग्रो, जो स्टडी किया था पीपल के बारे में कि वो कैसे ग्रो किया था एंड चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ. He took ideas from Frick theory and changed them a bit to make his own theory called psychosocial theory. Let me explain you in a simple and easy way. There was a two psychologist. यहाँ पर दो साइकोलॉजिस्ट थे, एरिक एरिक्सन और एक फ्रेड. फ्रेड जो थ्योरी दिए थे, फ्रेड थ्योरी वाज साइकोसेक्सुअल फ्रेड थ्योरी जो दिए थे वो था साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसमें बोला गया था बच्चा का बिहेवियर सेक्सुअली कैसे होता है. और ये थ्योरी से एरिक एरिक्सन अपना थ्योरी में डाल दिया, जो कि था साइकोसोशल थ्योरी में. फ्रिक का थ्योरी था साइकोसेक्सुअल थ्योरी, और साइकोसेक्सुअल थ्योरी से एरिक एरिक्सन अपना थ्योरी में वहाँ से लिया और साइकोसोशल थ्योरी बना दिया. साइकोसोशल थ्योरी में बताया गया है कि पीपल कैसे बिहेव करता है, पीपल का बिहेवियर कैसे ग्रो करता है और चेंज करता है थ्रू आउट लाइफ. नाउ एरिक्सन said that we face different challenges at different stages of life. If we handle these challenges well, we grow into a healthy and happy people. What he has saying? Let me explain. Erikson is saying that Erikson said as we grow, what is written? As we grow, we face different challenges. If we face different challenges at different stages of life, if we handle these challenges well, we grow into a healthy and happy people. यहाँ पर एरिक्सन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इफ वी ग्रो, यहाँ पे क्या बोल रहा है एरिक्सन? ही सेड एज वी ग्रो, जब हम लोग बड़े होंगे, वी फेस डिफरेंट चैलेंजेस, हम लोग को अलग अलग चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा अलग अलग स्टेज में ऑफ लाइफ. इफ़ वी हैंडल दिस चैलेंजेस वेल, अगर हम लोग अच्छे से हैंडल कर लेते हैं हर एक चैलेंजेस को, वी ग्रो इनटू अ हेल्दी एंड हैप्पी पीपल, हम लोग एक सक्सेसफुल पीपल में माने जाएंगे. Here are the 5 points given here. Let me explain. He believed, what he has believed in the following 5 points. Let me explain. At each stage of life, we learn new ideas, new attitudes, ideas, and skills. This helps us become strong and helpful members of society. But in each stage, there is also a problem or conflict we must solve. If we solve it, we grow into a healthy way. If not, it may cause problems in our behavior or personality. यहाँ पे क्या बोल रहा है? In each stage of life, we learn attitudes, ideas, and skills. If we do it properly, अगर हम लोग इसको अच्छा सिखाते हैं properly, we grow into a happy
and successful member of society, right? If not, it may cause in our behavior and personality. यहाँ पे बोल रहा है in each stage of life, हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में वी लर्न न्यू एटीट्यूड्स, आइडियाज़ एंड स्किल्स। हम लोग अलग अलग एटीट्यूड्स आता है हम लोग का हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में, हर एक मोड़ में आइडियाज़ आता है, आइडियाज़ सीखते हैं हम लोग, स्किल्स सीखते हैं, नए नए चीज़ सीखते हैं। दिस हेल्प्स अस बिकम स्ट्रॉन्ग, हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाता है अगर हम लोग इसको अच्छे से सीखते हैं। हेल्पफुल मेंबर सोसाइटी का बनाता है अगर हम लोग मदद भी करते हैं। बट इन ईच स्टेज ऑफ लाइफ देयर इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट वी मस्ट सॉल्व। लेकिन हर एक स्टेज में हम लोग को लाइफ में प्रॉब्लम भी आता है, कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को सॉल्व करना सीखना चाहिए। इफ़ यू सॉल्व इट, अगर हम लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते, वी ग्रो इनटू अ हेल्दी वे, हम लोग इसको अच्छे हेल्दी वे माने कि हम लोग अच्छे तरीके से जी सकते हैं। इफ़ नॉट, अगर हम लोग नहीं कर पाते, इस कोई भी मुश्किल को सामना नहीं कर पाते हैं, इट में कॉज प्रॉब्लम्स इन बिहेवियर और पर्सनैलिटी। ये हम लोग का बिहेवियर, बर्ताव और पर्सनैलिटी माने ख़राब तरीका का हम लोग का पर्सनैलिटी बनाता है, जिससे हम लोग को दिमाग में असर पड़ता है। स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट कौन डेवलप किया था, इरिक्सन या फिर फ्रेड? तो इरिक्सन किया था ना। तो इरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर बेस्ड ऑन फ्रिक थ्योरी। ये किस पे बेस्ड है? फ्रिक थ्योरी पे बेस्ड है, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी निकाला था। कौन निकाला था? फ्रिक थ्योरी निकाला था। इरिक्सन इससे आइडिया लिया, किससे आइडिया लिया? फ्रिक थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी से। बट इरिक्सन एडेड मोर आइडियाज टू इट, इसी में से ज़्यादा आइडिया इसमें ऐड कर दिया। इरिक्सन किससे आइडिया लिया? फ्रिड से, ठीक है। फ्रिड का थ्योरी था साइकोसेक्सुअल थ्योरी, फ्रिड का थ्योरी साइकोसेक्सुअल थ्योरी था, और ये थ्योरी से इरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी बनाया। ये इसी से आइडिया लेके साइकोसेक्सुअल थ्योरी बनाया, साइकोसोशल थ्योरी बनाया, ठीक है। He believed that we are motivated by certain needs at different stage of life. हम लोग किसी न किसी चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना रहता है, किसी को इंजीनियर बनना रहता है, किसी को कुछ बनना रहता है, किसी को कुछ। तो कोई ना कोई किसी चीज़ से मोटिवेटेड होता है, ठीक है। उसको हर एक स्टेज में कोई ना कोई चीज़ से मोटिवेटेड होने के बाद वो आगे बढ़ता है, ठीक है। दिस नीड्स ऑफ स्टायर पुश अस टू फेस चैलेंजेस एंड ग्रो एज इंडिविजुअल। यही नीड हम लोग को पुश करता है, ये डिज़ायर जो होता है, जो ख्वाहिश होता है, ये हम लोग को पुश करता है कि हम लोग आगे बढ़े, ग्रो करें एज इंडिविजुअल। एक एक इंसान को, कुछ इंसान को ज़रूरत होता है जिसके वजह से वो आगे बढ़ता है, ये पुश करता है, हम लोग का डिज़ायर पुश करता है। अकॉर्डिंग टू इरिक्सन वी ग्रो थ्रू 8 स्टेज ऑफ लाइफ। हम अकॉर्डिंग टू इरिक्सन के हिसाब से हम लोग 8 स्टेज लाइफ में होता है। फ्रॉम इन्फेंसी, बेबी स्टेज टू ओल्ड एज, बच्चा से बूढ़ा तक का एज में 8 स्टेज होता है इरिक्सन के हिसाब से। इन ईच स्टेज वी फेस अ प्रॉब्लम और टास्क। हर एक स्टेज में हम लोग कोई प्रॉब्लम और टास्क फेस करते हैं। इफ़ वी सॉल्व इट वेल, अगर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लेंगे, वी ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर, हम लोग हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इफ़ वी फेल, अगर हम लोग नाकामयाब हो गए, किसी प्रॉब्लम में अटक गए, सॉल्व नहीं कर पाए, लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसमें हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, इट मे कॉज प्रॉब्लम्स इन आवर पर्सनैलिटी, ये हम लोग को पर्सनैलिटी में गड़बड़ी ला देगा। अकॉर्डिंग टू इरिक्सन देयर आर 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसमें नंबर 1 क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बारे में बताया गया है। बर्थ टू फर्स्ट ईयर, बर्थ से फर्स्ट ईयर तक, 1 साल तक का एज में क्या होता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट कैसे पैदा होता है। इन दिस स्टेज बेबीज डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द केयर टेकर। केयर टेकर यहाँ पर कौन है? पेरेंट्स होते हैं केयर टेकर। सबसे पहले केयर हम लोग का कौन करता है? माँ बाप करता है। केयर टेकर कौन है? पेरेंट्स। टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स सच एज फीडिंग, दूध पिलाता है सबसे पहले बच्चा लोग को माँ बाप। क्लीनिंग, साफ सफाई वही करता है। कंफर्ट माने कंफर्टेबल वही फील कराता है। इफ़ द केयर टेकर्स आर लविंग, केयरिंग एंड नीड द बेबीज नीड, अगर हर चीज़ ज़रूरत पूरा करे टाइम पर बच्चा का,
द बेबी लीन्स टू ट्रस्ट द पीपल अराउंड देम एंड फील सेफ इन द वर्ल्ड। बेबी हर किसी में ट्रस्ट फील करना शुरू कर देता है और सेफ फील करता है दुनिया में। यहाँ अकॉर्डिंग टू इरिक्शन ये बोला गया है। और मिसट्रस्ट कब पैदा होता है? बट इफ़ द केयर टेकर आर केयरलेस, केयर टेकर ही अगर ख़राब होगा, क्रूअल होगा, बदमाश होगा या इग्नोर करेगा बच्चा को, अगर बच्चा चिल्ला रहा है उसको इग्नोर कर दिया, बच्चा को रोने दे दिया, तो बच्चा क्या होगा? डेवलप मिसट्रस्ट, बच्चे को किसी पे भरोसा ही नहीं होगा। सच बेबीज में ग्रो अप फीलिंग दैट वर्ल्ड इज़ अनसेफ एंड प्रूव कैनॉट बी एंड पीपल कैनॉट बी ट्रस्टेड बाय। किसी पे इंसान पे भरोसा ही नहीं होगा। जब माँ बाप ही अजीब है तो सब पे भरोसा उड़ जाएगा। सेकेंड है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, माने यहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉन्फिडेंट। और सेम कब आता है? 1 से 3 साल का उम्र में।